नमस्कार। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। जी। ये मामला है सिंह इलेक्ट्रिकल स्टोर बनाम सुपरिंटेंडेंट सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज का। हाँ, ये हाल का ही मामला है और काफी महत्वपूर्ण है टैक्स कानूनों के लिहाज से। तो हमारे स्रोतों से पता चला है कि ये सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 74 के तहत पास हुए एक ऑर्डर से जुड़ा है। जी हाँ, और इसी ऑर्डर को सिंह इलेक्ट्रिकल स्टोर ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। और उनकी मुख्य दलील क्या थी? क्यों चुनौती दी गई थी? देखिए, याचिकाकर्ता मतलब सिंह इलेक्ट्रिकल स्टोर, हम्म। उनका मेन पॉइंट ये था कि जो आदेश पास किया गया वो बिना दिमाग लगाए मतलब बिना सोचे समझे किया गया था। बिना सोचे समझे यानी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बिल्कुल, कानूनी भाषा में यही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आदेश में ये कहीं साफ नहीं किया गया था कि आखिर ये धारा 74 लगाई ही क्यों गई है। अच्छा, मतलब सिर्फ सेक्शन का नंबर लिख दिया। हाँ, बस सेक्शन का जिक्र था। हाँ। लेकिन वो सेक्शन क्यों लागू होता है इस केस में, उसका कोई कारण, कोई आधार नहीं बताया गया था। तो ये धारा 74 इतनी खास क्यों है? मतलब कब लगती है ये? देखिए, ये धारा 74 कोई आम धारा नहीं है। ये तब लगाई जाती है जब टैक्स का मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हो। धोखाधड़ी? हाँ, या फिर जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी गई हो या तथ्य छुपाए गए हों। मतलब इरादा गलत होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये गंभीर धारा मानी जाती है। और कानून ये कहता है कि अगर विभाग ये धारा लगा रहा है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी विभाग की है कि धोखाधड़ी हुई है। और याचिकाकर्ता का कहना था कि ये साबित नहीं हुआ। उनका कहना था कि जो निर्णायक प्राधिकारी थे मतलब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अपने आदेश में ऐसा कोई ठोस सबूत या तर्क दे ही नहीं पाए जिससे ये साबित हो कि धोखाधड़ी या गलत बयानी हुई है। तो मतलब सिर्फ शक की बिना पर या बिना पूरे तथ्यों को देखे ये धारा लगा दी गई थी, ऐसा उनका कहना था। जी, करीब करीब यही। तो कोर्ट ने इस एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाली बात पर क्या कहा? क्या कोर्ट ने माना कि अधिकारी ने ठीक से विचार नहीं किया था? हाँ, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को सही माना। अच्छा। कोर्ट ने पाया कि आदेश में सच में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि धारा 74 की जो शर्तें हैं, धोखाधड़ी, गलत बयान, तथ्य छुपाना, वो इस मामले में कैसे पूरी हो रही थी। तो जैसा आपने कहा, बस सेक्शन का नंबर लिख देना काफी नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अधिकारी को ये समझाना होगा कि वो सेक्शन क्यों लागू कर रहे हैं। इसी को कोर्ट ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड माना। मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह काम किया गया, मामले की गहराई में जाकर फैसला नहीं लिया गया। समझ गई। तो फिर कोर्ट का आखिरी फैसला क्या हुआ? आदेश का क्या हुआ? कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, मतलब क्वॉश कर दिया। तो ये तो याचिकाकर्ता के लिए बड़ी राहत हुई होगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने आगे भी निर्देश दिए। अच्छा, रद्द करने के अलावा और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने जो प्रतिवादी थे यानी सुपरिटेंडेंट सीजीएसटी, उन्हें निर्देश दिया कि पहले वो याचिकाकर्ता को सुनवाई का एक सही मौका दे, ठीक है। उनकी पूरी बात सुने और फिर कानून के हिसाब से सोच समझकर एक नया आदेश जारी करें। और इसके लिए कोई समय सीमा भी दी? हाँ, कोर्ट ने इसके लिए 12 हफ्तों का समय दिया। इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय का पालन, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ये तो हुई इस खास केस की बात। पर क्या कोर्ट ने कोई ऐसा निर्देश भी दिया जिसका असर आगे आने वाले मामलों पर भी पड़ेगा? हाँ, और ये शायद इस फैसले का सबसे अहम पहलू है। वो क्या है? कोर्ट ने मामले को सिर्फ इस केस तक ही नहीं रखा। उन्होंने कमिश्नर सीजीएसटी वाराणसी को एक निर्देश जारी किया। कमिश्नर को क्या निर्देश? कोर्ट ने कहा कि भविष्य में जब भी धारा 74 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस या आदेश जारी हो तो उसमें यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किन कारणों और आधारों पर धोखाधड़ी या तथ्य छुपाने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब कारण बताना अनिवार्य होगा। बिल्कुल। और ये सुनिश्चित करना कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी कि उनके नीचे के अधिकारी इस निर्देश का पालन करें। तो अगर हम संक्षेप में समझें तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? टैक्स देने वालों और अधिकारियों के लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, सीधा मतलब यह है कि टैक्स अधिकारी, खासकर जब वो धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप लगा रहे हों, तो उन्हें अपने आदेशों में ठोस वजह बतानी होगी। सिर्फ हवा में बात नहीं चलेगी। नहीं, स्पष्ट तर्कसंगत कारण देने होंगे। सिर्फ धारा का नंबर चिपका देना काफी नहीं है। उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्होंने मामले के तथ्यों पर गंभीरता से सोचा है और क्यों ये आरोप कानून के दायरे में आते हैं। तो ये एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम है। बिल्कुल सही। ये फैसला प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस के सिद्धांत को और मजबूत करता है। हाँ। ये साफ करता है कि किसी पर भी, खासकर सरकार द्वारा, बिना उचित प्रक्रिया और बिना स्पष्ट कारण बताए गंभीर आरोप नहीं थोपे जा सकते। ये अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। सही कहा। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में जाते जाते। क्या इस तरह के फैसले, जहां इतनी बारीकी से कारण बताने पर जोर दिया जा रहा है, क्या ये टैक्स अधिकारियों के काम को और मुश्किल नहीं बना देंगे? या फिर ये उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतने और निष्पक्ष रहने के लिए प्रेरित करेंगे?
मतलब ये संतुलन कैसे बनेगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। क्या ज्यादा नियम प्रक्रिया को धीमा कर देंगे या फिर उसे ज्यादा न्यायपूर्ण बनाएंगे? ये एक चुनौती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर टैक्स प्रशासन और जो नीति बनाने वाले हैं, उन्हें विचार करना होगा कि ये संतुलन कैसे साधा जाए। ये हमेशा एक मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। चलिए, इस अहम और दिलचस्प मामले पर इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।